तो दोस्तों रिसेंटली स्कॉर्पियो एन की बुकिंग स्टार्ट हुई थी और उसके लेकर काफ़ी बवाल भी मार्केट में मचा है। आई एम प्रिटी श्योर आपको इस बात का तो अंदाजा अब तक लग गया होगा क्यों। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डाउट्स, क्वेश्चंस रेज किए गए हैं इस बुकिंग प्रोसेस को लेके। तो मैं इस वीडियो में बस एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ। इसका महिंद्रा के बाकी जो और कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेके और सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं उन पर बात नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं उनकी डिलीवरी टाइम को लेके बात नहीं करूँगा। मैं इस बात पे बात नहीं करूँगा कि 25,000 के बाद भी क्यों बुकिंग्स कंटिन्यू करी व्हेन दे नो की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, वो कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के लिए डिस्कशन सिर्फ एक बात तक मैं सीमित रखना चाहता हूँ। बाकी पॉइंट्स पर भी बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। अभी मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो 25,000 बुकिंग्स के लिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्या उसमें सारे के सारे यूज़र्स को पैन इंडिया, चाहे वो डीलरशिप्स के थ्रू है चाहे वो इंडिविजुअल यूज़र्स हैं, क्या उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला? क्या कोई ऐसी पार्टी थी जिसके पास कोई अनफेयर एडवांटेज था? ठीक है, ये इस क्वेश्चन के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें, महिंद्रा क्या क्लेम करता है कि 25,000 बुकिंग्स उन्होंने 55 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर ली थी, राइट। कुछ वीडियोस इंटरनेट पे ऐसे भी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उनके, जिसमें आप देख सकते हैं कि 55 सेकंड तो बहुत बात की बात है। लोगों को 25,000 बुकिंग्स कंफर्मेशन का मैसेज विद इन 40 सेकंड्स आ चुका था। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर ठीक 11 बजे पोर्टल स्टार्ट होते ही पेमेंट गेटवे बंद हो गया था, विद इन 5-6 सेकंड्स जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट करके टकाटक क्लिक करके सीधे पेमेंट गेटवे पहुंचे, उनको भी बैड गेटवे रिस्पॉन्स। तो सवाल ये है कि जब पहले 10 मिनट के लिए पेमेंट पोर्टल डाउन है, तो आखिर 55 सेकंड के अंदर ये कौन लोग थे जिनको 25,000 बुकिंग के लिए पोर्टल अप मिल गया? इतना तो क्लियर है कि ये वो लोग नहीं हैं जिनको पेमेंट करनी पड़ी। अगर आप पेमेंट करते तो आप पोर्टल में अटक जाते, क्योंकि पोर्टल पेमेंट का सर्वर डाउन था, पेयू का सर्वर डाउन था, वो गेटवे हैंडल नहीं कर पा रहा था, जो भी उसके कॉन्फ़िग इश्यूज थे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब हमें इतना क्लैरिटी मिली है कि कुछ लोग ऐसे हैं, अगर ये 25,000 बुकिंग्स का क्लेम ट्रू है, तो कुछ तो लोग ऐसे हैं जो बिना पेमेंट किए बुकिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, बुकिंग प्रोसेस में दो तरह के लोग हैं, एक डीलरशिप और एक इंडिविजुअल, हमारे जैसे लोग जिन्होंने अपने घर में सिस्टम, फ़ोन पे, पीसी पे बैठ के बुकिंग करनी चाहिए। इस पूरे बुकिंग प्रोसेस से पहले हम इस इंप्रेशन में थे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने वाला है, एक फेयर एडवांटेज सबको बराबर मिलने वाला है। ठीक है, मैं डीलरशिप से बुक करूँ चाहे मैं खुद से बुक करूँ, बात एक ही है। इनफैक्ट मेरे डीलर ने मुझे रेकमेंड किया कि आप खुद घर से करिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा लोड है, मेरे पास काफ़ी लोग हैं, हमारे पास सिर्फ 8-10 पीसी हैं, 8-10 लोग हैं और जनता बहुत सारी ऑलरेडी पुश कर रही है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं क्यों बार बार इशू उठा रहा हूँ? इशू ये है कि डीलरशिप्स को पेमेंट पोर्टल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका इंटरफेस अलग था हमारे इंटरफेस से। एक आम आदमी को सबसे पहले अपना ऐड टू कार्ट करना है, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस के लिए पेमेंट गेटवे पे जाना है, पेमेंट कंफर्म करना है, जब वो कंफर्मेशन होगा तब आपकी बुकिंग आएगी, राइट। लेकिन अगर मैं डीलरशिप की बात करूं तो उनको अपने पोर्टल पे सिर्फ और सिर्फ एक बुक नाउ बटन पे क्लिक करना है। उन्होंने अपनी कस्टमर आईडी के अगेंस्ट आपका कॉन्फिग सेव किया है, उन्होंने आपके बिहाफ पे ऐड टू कार्ट किया है, उनको सिर्फ और सिर्फ बुक नाउ पे क्लिक करना है, पेमेंट पोर्टल पे नहीं जाना है। और यही कारण है कि आज की डेट में आप जो भी देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड है कि भैया 25,000 बुकिंग आखिर हुई कैसे, ऐसे हुई है क्योंकि डीलरशिप्स के पास इशू नहीं आ रहे थे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि डीलरशिप्स को पेमेंट पोर्टल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। उनका पेमेंट सिस्टम अलग है। अगर मैं एक डीलर को पेमेंट देता हूं, वो पेमेंट अपने पास रख लेता है। ये पेमेंट महिंद्रा तक पहुंचाने के लिए उनका एक अलग बैकएंड मैकेनिज्म है, ये अलग प्रोसेस है उनके लिए। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। अगर ये बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर ये बात आपको बुकिंग के पहले पता होती, क्या आप ये रिस्क लेते खुद से बुक करने का? और यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है, फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए आपने देखा होगा आनंद महिंद्रा जी ने एक ट्वीट किया था। ठीक है, उस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक्नॉलेज किया कि हाँ कुछ ब्रीफ ग्लिच था। पहली बात तो ये ब्रीफ नहीं है, अगर आप 55 सेकंड में 50,000 बुकिंग कर रहे हैं और 15 मिनट ले आपका फिर पेमेंट पोर्टल डाउन है, दैट्स नॉट अ ब्रीफ ग्लिच। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि पेमेंट की टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं 25,000 बुकिंग्स के लिए, राइट। सवाल मेरा ये है, जब पहले 15 मिनट पेमेंट पोर्टल को आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम स्टैम्प कहाँ से आएगा? और अगर आप टाइम स्टैम्प 15 मिनट बाद वाला लेने वाले हैं तो फिर तो आप कह रहे हैं कि 55 सेकंड में 25,000 बुकिंग हो गई है।
तो ये बात का तो कोई क्लेम ही नहीं बना ना कि आप 11 सवा 11 के बाद की बुकिंग्स को आप देख रहे हैं कि भाई किसने पेमेंट पोर्टल पे कब लैंड किया, राइट। उसका तो कोई औचित्य नहीं रहा, कोई वैलिडिटी नहीं रही इस प्रोसेस की। और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम पेमेंट पोर्टल से नहीं, हम अपनी महिंद्रा की वेबसाइट से देखेंगे कि किसने पहले एक्सेस किया, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्रेडिबल चीज़ रहेगी। क्योंकि भाई वेबसाइट तो बहुत लोग एक्सेस कर रहे हैं। वेबसाइट 25,000 लोग नहीं, वेबसाइट 2 लाख 2.5 लाख लोग, जाने कितने लोग एक्सेस कर रहे थे। 2-2.5 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोड रहा था वेबसाइट पे। कौन सक्सेसफुल था, कौन नहीं था, किसकी वेबसाइट, जब आपका पोर्टल अप हुआ तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत से लोग तो हताश ही हो गए, कुछ सिस्टम छोड़ के चले गए, कुछ अपने वो इधर उधर फ़ोन लगाने लगे, और कुछ रीलोड पे रीलोड क्लिक मार रहे हैं, राइट। तो 11 बजे सब ने लॉगिन किया, लेकिन किसी की बुकिंग 11:15 पे हुई और किसी की 11:20 पे हुई, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, अब आप कहेंगी चलो 11:15 वाला पहले आया, मैं इसको पहले बुकिंग दूंगा। अब यार इसमें 11:20 पे जिसकी बुकिंग कंफर्मेशन हुई उसकी क्या गलती है? वो 15 मिनट से वो भी रीलोड मारा था, उसको लगा फाइनली सर्वर डाउन है, कुछ नहीं हो रहा, वो डीलरशिप से बात करने लग गया, इधर उधर फ़ोन लगाने लग गया, कुछ और ट्राई करने लग गया। लोगों ने 15 अलग अलग सिस्टम से लॉगिन करके देखा, भाई मेरे एक ऐसा तो नहीं कि ब्राउज़र कैश इशू हो, है ना। कई बार होता है कि क्रोम पुरानी कैश को रिफ्रेश मारता रहता है, उसी को यूज़ करता है, आपका सर्वर अप हो भी गया लेकिन आपका बैड गेटवे ही दिखा रहा है। लोग अलग अलग ब्राउज़र से लॉगिन कर रहे हैं। अब जब आप अलग ब्राउज़र से डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे लॉगिन करेंगे, तब आपका ये क्लेम कि हम ये देखने वाले हैं किसने कब लॉगिन किया या फिर किसने कब पेमेंट किया, तो ये काफ़ी एक फ्रेजाइल सा एक कंसेप्ट रखता है। इसके अंदर एक बुनियाद नहीं लगती कि आप एक बराबर अपॉर्चुनिटी देने वाले सारे लोगों को। मुझे नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या है। मे बी आई वुड रिकमेंड कि 25,000 का जो आपने काउंट है उसको बढ़ाएं। देखिए इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप कहीं की नई बुकिंग प्रोसेस रीस्टार्ट होगा, ना, दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल फीजिबल सोल्यूशन। ना ही टाइम स्टैम्प को देख के बता पाना इस पॉइंट पर मेरे को फीजिबल लगता है, क्योंकि सबकी टाइम स्टैम्प अलग हो चुकी है, सब अलग, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। मुझे जो ऑप्शन यही लगता है कि प्रोबेबली जो 25,000 का लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। डेफिनेटली महिंद्रा विल टेक अ हिट, फाइनेंशियल हिट फ्रॉम दिस, बट अभी शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक ही पॉइंट पर हमने काफ़ी अच्छा लंबा डिस्कशन कर लिया है, बाकी पॉइंट्स पे आगे के वीडियोस में आएंगे। आपका क्या मानना है सिर्फ इस पॉइंट को लेके अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सो दैट एक ओपिनियन मिले आपको, हमको, मुझे भी पता चले कि मे बी मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, एक फाइनल चीज़ मैंने इसमें जो नहीं बताई मतलब जो मुझे एक डाउट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। इतना तो कंफर्म है कि डीलरशिप्स को पेमेंट पोर्टल से नहीं जाना था, लेकिन क्या डीलरशिप्स के पास बल्क एंट्री करने की फैसिलिटी थी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे अभी इसका आंसर नहीं पता। अगर आप में किसी को पता है, डू कमेंट, नीचे कमेंट करके बताएं, लेट मी ऑल्सो नो। मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बुकिंग कर रहा हूँ तो मैं एक अकाउंट पे एक टाइम पे एक गाड़ी ऐड करूँगा और बुकिंग प्रोसेस करूँगा। लेकिन क्या डीलरशिप्स को ये एडवांटेज है कि एक टाइम पे, लेट अस से, एक टाइम पे उन्होंने 10 कस्टमर्स के अकाउंट से एक साथ एक पेज पर लॉगिन किया है और एक सिंगल बटन बुक नाउ करने से, क्लिक करने से ये 10 के 10 का जो डिटेल्स है, डिफरेंट, हर बंदे की अलग गाड़ी, अलग कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा डिटेल इंडिविजुअल अकाउंट्स में महिंद्रा के पास चला जाए और बुकिंग कंफर्म हो गया। पेमेंट पे तो ऑलरेडी नहीं जाना है, राइट। लेकिन अगर ये फैसिलिटी भी उनके पास थी बल्क बुकिंग करने की, तब मैं समझूंगा कि ये 55 सेकंड का जो क्लेम है 25,000 बुकिंग का, इट डज मेक सेंस, यस इट डज। लेकिन अगर डीलर भी इंडिविजुअली कर रहा है तो स्टैटिस्टिकली अगर आप देखिए तो ये बहुत मुश्किल लगता है। 25,000 बुकिंग 50-55 सेकंड में बॉक्स 500-600 महिंद्रा के शोरूम है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पैन इंडिया हर शोरूम 50-50 बुकिंग 2,500 के अंदर किया है, 25,000 के अंदर किया है, जो कि क्लेम ट्रू नहीं है, ठीक है। ये ऑफ कोर्स एवरेज सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन है। तो एक एक अकाउंट, एक एक बंदे का डिटेल्स लॉगिन करके कर पाना तो बहुत मुश्किल है। आइदर दे हैव सम बल्क प्रोसेसिंग फीचर, या फिर किसी तो डीलरशिप ने मे बी किसी थर्ड पार्टी आईटी टीम को बुला के कोई स्क्रिप्ट्स या बॉट्स बनवाए हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस। कैसे वो इससे गेन करने वाले हैं, आर दे गोइंग टू ब्लैक मार्केट द कार्स, आई डोंट नो, मे बी टू सून टू स्पेक्यूलेट। लेकिन डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो में इससे ज़्यादा लंबा हो गया है। एनीवे, डू कमेंट एंड लेट मी नो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अगर आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। बहुत से कम यूट्यूबर्स हैं जो इस बात पे बात कर रहे हैं। रिव्यूज़ तो बहुतों ने किए, गाड़ी का बहुत अच्छे से बढ़ावा चढ़ावा किया, लेकिन अब जब प्रॉब्लम आई है तो आई डोंट नो वाई बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस शांत हैं इस बात पे। प्रोबेबली कोई रिएक्शन देने से पहले वो पूरा तह तक जाना चाहते हैं ताकि कुछ भी फालतू क्लेम ना करें।
एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर वो सिर्फ रिफ्रेन कर रहे हैं बात पे बचने से कि महेंद्र से रिलेशंस खराब हो जाएंगे, देन आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी बैड थिंग टू डू। एनीवे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।